सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके दान पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। बच्चों, आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है, कबीर साहिब की। और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा। फोन पर बात होती है बस, बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता।
काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। और काल चाहता है कि बस जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसके याद नहीं आवे, और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको जैसे बताया था इसने परमात्मा से वार्ता हुई जब के तीर्थ व्रत तप तप मन लाऊं, तीर्थ व्रत देवी देव पुजवाऊं, और इस तरह मैं जो गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ हुआ नहीं, और ये मानव अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि इसकी सभी नास्तिक हो जाए। अब देखा दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जहां जा गए बहुत ही नेक ईमानदार अच्छे नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गई थी, वो इतना समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उसको पाने के लिए साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक न होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। सतयुग से लगे थे हम भक्ति करने, कठिन तप किए, खड़े होकर अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है, हमने डट कर भक्ति करी। जैसे गांव में कोई भक्ति का मार्ग प्रदर्शन कराया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा है ये यम के हलकारे करें, हाथों में दिए वेद, ये काल के दूत थे सारे जो गलत मार्गदर्शन करेंगे। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो, तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया, और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मान के ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर, जैसे ब्रह्मा जी कहते मैंने 1000 तप घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई के सृष्टि करो, जैसे आपको बताया था श्रीमद देवी भागवत के अंदर प्रथम सकंद में प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ तो किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अधोता ही सुन जावे, कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि में।
इनसे तप आ जाता, तप से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया, मैंने वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे, आप किसकी ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले, मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूं और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, उनको मारता हूं, कोई थोड़ा बहुत समय मिलता है जब घर पे रह पाता हूं। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, ये पुराणों की बात है, तो जिनको ये सच्चा मानते हैं, और न विष्णु को पता भगवान है कौन है। बच्चों देखो, आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधना की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि गलत साधना करते हैं। और देखो, थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको, संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनु एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया, है गुजरी मत की मतवारी, आठ भगत उतरे निखुमारी, दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंद, अमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम। या रस की मोह छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम, सतनाम, इसने ऐसी देखभाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी। या रस की मोह छाक परी है, यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है, उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है। और शब्द सलोने आग लगी है, सलोने सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है, छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में, सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है, यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझ दिए होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना, अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी। अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, श्वेत छत्र सिर श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। डोरे सुहंगम चंवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम,
सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मोनी साई, है देवा दरवेश गोसाई। गाँव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का शीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम रे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीब दास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुखों के दूर काटने वाले, दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का शीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और सुख का शीरम, यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। बच्चों, आपको अमरवाणी सुना रहा हूं, अमर ग्रंथ की। जहां से दास बोल रहा है और यहाँ से परमात्मा ने कैसा अजब गजब करके आप तक ये सत संदेश पहुंचाया है, इस पे अमल करना। अब देखो, काल के द्वारा भ्रमित 3 पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहु विधि धूम धूम धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का ढूंढा ठा रहे हैं, यानी तैल का मसा रखे, पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतभंगी रे। सुख संवेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद चतुर्भंगी भ्रमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, या वैसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने।
बारे बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बेहदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु ने चोट निशान। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में। कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज है, मनसों बिद के जाही, निस्तन फेरो उजाड़ में, नो मालिक पावे नहीं। साहेब मदनी यहाँ पर वही बात कही है, चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे, माला घाल दे मुखता, सटदल पुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया। वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, सतगुरु के बिना ये समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सठ दर्शनी है गिरिपुरी नाथ, वैष्णव सन्यासी, ओगड़ नंगड़ नागा। कहते इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल में, भ्रमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे न संशय जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके। जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके 10 नियम है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, शिव जी की पूजा करनी है और कुछ नहीं करना। ये नाम नहीं जाप करते, कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा। फिर क्या बताते हैं? सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, बग में प्योंदी धुंध भूले धुंधी, सलछिदर की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होय होय। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे करते हैं। बग में प्योंदी भूले धुंधी। प्योंद क्या होती है? जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे का, तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम इन या 7 दुआरी प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी, सल सिद्धर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भरम करम भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, माला बुकटी कक्कड़ बुकटी,
बाना घोड़ी भांग बसोड़ी, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव को के परमात्मा का सच्चे नाम का नहीं पूछते। बच्चों के भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजे, उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता, मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। आप बताते हैं जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना, गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा यानी व्यर्थ है ये। जंगम जैनी फोकट फैनी, इनके पास कख नहीं है। जो जंगम सेवड़े जैन धर्म से संबंधित लोग, बच्चों कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा गरीबदास जी के बच्चे मालिक की वाणी बता रहे हैं, उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट पैनी, सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी तोरा बांध पटोरा, घुमा दामी कैसे स्वामी, नगन रासा तन को तरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूम्रपान करें, सुल्फे पीवे, दारू किनका टालनी, बकरे काटे उनका मांस खावे, और नगन फिरे, नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी स्वान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नगन रहते हैं, पशु भी नगन रहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों सभ्यता से कपड़े पहनो, पर मालिक से दूर ना हो। इंद्री चीरा गाली जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लांचे, धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रूपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। हाथों करुआ कांधे फरुआ, खोल बनावे सद कहावे, जटा जलंदम भूले आदम, तन बैरागी छापा दागी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। क्या बताते हैं कि हाथों करुआ एक लोटा ले लेंगे, और कंधा फरुआ एक फावड़ी से रख लेंगे कांधे पे, और खोल बनावे गुफा बनावेंगे, उसमें छुप जाएंगे। और शब्द कहा में जटा जलंदम भूले अंधम, बड़ी बड़ी जटा सिर पर रखेंगे, ये ज्ञान के अंधे परमात्मा का सच्चा मार्ग भूले हैं। तन बैरागी छापा डाकी, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, भूले योगी हृदय के रोगी, कान चरावा बस फरमावा, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। वेद पुराण पढ़ते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाए। वेद पुराणी कथा कहानी
पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। बताओ। और कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझन सार रहे अज्ञानी। यदि इन्होंने गीता वेद समझे होते और पुराण समझे होते तो ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इससे सिद्ध है ये सब भ्रमित आत्मा है। काल ने इनको भ्रमित कर रखा है। उसने कह रखा था कि सबकी ऐसी दुर्गति कर दूंगा कोई ठीक से समझ नहीं पाओगा। फिर क्या बताते हैं, तोड़े पाती आत्मघाती मूड अनाड़ी जब से तारी ताल मंजीरा मन नहीं थीरा बहुविध नाचे नाम न बाचे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा के पत्ते फूल तोड़ के अपना जीवन नष्ट कर रहे, आत्मघात कर रहे। मूड अनाड़ी जड़ते तारी यानी पत्थर की मूर्ति का आगे प्रार्थना लाओ रहते रागे बच्ची। आगे क्या बताते हैं, ये उद्बाही बोले साई दोमर पाना भेद न जाना तपा आकाशी बारा मासी मोनी पीठी पंथ अंगीठी यो भी वैदा है वैदे से वेद अलैदा। यो भी वैदा क्या कहते हैं कि ऊपर ने बां करके खड़े हो जाए, ऊपर को बां या तपस्या है। कोई पैर ऊपर ने कोई वैसे खड़ा होकर पींग डाल कर उसके स्पोर्ट ले देता है। कोई 5 धोने लगा के 40 दिन ज्येष्ठ मास में तपस्या करता है। ये परमात्मा के लिए चले थे, काल ने इनकी रोड मार ली। अथ वैद्य का ग्रंथ बैरागी सन्यासी भड़वे चौतड़ छार लगावे हैं 5 नारी 25 लड़के धुंधो धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गावे हैं। कहते हैं ये काल ने उल्टे रास्ते ला रखे। बैरागी घर छोड़ के सन्यासी हो गए और वहां कभी एक लंगोट बांध के सारे शरीर पर राख लपेटे रहते हैं और इससे मान रहे कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़े। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कि एक स्त्री को परिवार को छोड़ दिया इसलिए कि ये भक्ति में बाधा बनता है गृहस्थ जीवन। परमात्मा कहते हैं, गिरिदास जी बताते हैं, एक स्त्री नारी छोड़ दी जो बाधक मानी आपने और ये 5 नारी गैलवे और 2500 लड़के 5 प्रकृति और ये 5 काम मोह अहंकार तेरे साथ है। इनकी 5 प्रकृति 25 जुगाड़ सारा नौका न तेरे साथ ही परिवार है। कबीर साहब कहते हैं, राज तुझना सहज है सहज परिवार का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कि राज भी त्याग सकता है परिवार भी त्याग सकता है लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्षा फिर भी जो कि तो रहती। फिर के खाक त्याग किया काल तेनों का घर में बैठा तेरे हृदय में। बैरागी सन्यासी भड़वे चूतर छार लगावे है गए 5 नारी 25 लड़के धुंधो धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं।
ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गाँव है। बड़ा सुरलाव है गान में का पता नहीं, बड़े बड़े जटा रखा दी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि आपने कैसे पता लगा ये सब व्यर्थ है कि सतगुरु मिल गए इसलिए जाना भाई। तन के योगी सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप ये अमृत घूट रहे हो अमर कथा का। आप संसार को देखो, कोई कितना बड़ा अधिकारी है और कितना बड़ा व्यापारी है। सारा दिन उसी विषय की चर्चा चलती है उसके पास। सारा दिन घर आकर भी उन्हीं की उधेड़ बुन में सारी रात बीत जा, सपने भी उसी के आऊंगे उनको। और केवल रोजगार, रोटी, रोटी से बच गया फिर कोठी और कार, और सब कुछ कर्म बिगाड़ लेते हैं तो भी ये कार कोठी भी ना मिलती 90% को। बच्चों, इस मालिक की शरण में आने से, सच्ची लगन लगाने से और मर्यादा में रहने से आपको सब कुछ देगा। इतना जरूर मांगो, कबीर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। सब कुछ मांग लिया आपने। परमात्मा कबीर साहब कितने गजब का रोल कर रहे थे, एक निर्धन का, सारी सृष्टि के सेठ, सबके पालन करता, सबके धारण पोषण करता, और ऐसा अभिनय करके गए आखिरी सांस तक। वही दुल्हाई का काम, वही 4 भांडे घर में रखे थे। वो यह दिखाना चाहते थे आने वाले समय में कोई ये ना सोचे कि मोक्ष तो बड़े बड़े धनवान प्राप्त करते हैं, वो बड़े बड़े धर्म करवाते हैं, साधु संतों को दक्षिणा देते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। तो बच्चों, तरस आता है उन लोगों की दिनचर्या पर। सोकर उठते ही वही चर्चा, चाय पियो चाहे खाना खाओ, वही बकवादों की चर्चा, अपने दैनिक काम। वो काल ने तेली की तरह जोत रखे हैं कोल्लू में। जैसे पहले कोल्लू होते थे, बैल से चलते थे, तेल निकालने के लिए तेली बैल का और कोल्लू का प्रयोग करते, तो बैल से चलता था। उस बैल को कोल्लू में जोत के उसकी आंखें बांध देते थे और पीछे तो 2 डंडे लगा देते। जब कभी रुकता तो दौड़ मार देते कमर पे। तो वो सारा दिन डरता चलने जाता कि तेरा पीछे लठवाड़ा चल रहा है।
और श्याम ने खोला करते उसको। ऐसे ही अपने को इस काल ने आंखें बंद करके इस काल के कोल्हू में जोड़ रखे, इसमें जोत रखा अपने को। इस बंधन से केवल कबीर साहब छुड़वा सकते हैं। आपको भोजन भी देंगे, सुथरा रोजगार भी देंगे, आपको बेटा बेटी देंगे, कार और कोठी देंगे। ये उसके लिए संभव होगा जो समर्पित हो जाएगा, मालिक को याद करेगा। जो पतिव्रता पद पर आ जाएंगे, सपने में भी किसी आन देव की मन मन आवे, तब देखना खेल करता के ये ज्ञान और संगत संगत बहुत जरूरी है। जो दृढ़ भक्त होते हैं वो संगत केवल आश्रम में करो, किसी के घर ना जाओ, क्योंकि काल और कई विकार पैदा कर देता है, कई समस्या आती है। काल का दाव लगा के बैठा होता है, किस तरह इनका मन मुटाव करूं, इनमें दोष पैदा कर दूं, तो फिर परमात्मा आपका पूरा साथ देगा। और संगत से चर्चा से एक दूसरे ने देख कर भक्त भक्ति में दृढ़ होता है। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको पता है नहीं कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। वो तो अपने घर के हिसाब से वहां भी सैर सपट्टे करना चाहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो दूसरे साथी बच्चे उसको बताते यहाँ बैठ जा, ना मास्टर मारेंगे। वो तो मनमाना टीचर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, चेयर पर। फिर दूसरे बच्चे समझाते नहीं, यहाँ तो टीचर बैठेगा, यहाँ बैठा ना पिटाई हो जाएगी। फिर एक आधे को पिटते को देख लेगा, फिर डरने लग जाएगा, और फिर वो इतना सभ्य और शिष्ट हो जाएगा, पंक्ति में बैठेगा, हर सभ्यता का पालन करेगा, शिष्टाचार का पालन करेगा। इसी प्रकार सत्संग में आने से आपको सब प्रोटोकॉल का पता चलेगा, मर्यादा का पता चलेगा। एक दूसरे को देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी देखो आरती करते, आपकी उमंग उठेगी, आपके अंदर चाह पैदा होगा और ज्यादा भक्ति करने की इच्छा बनेगी, सेवा की इच्छा बनेगी। अब बच्चों आपको कुछ आम्रवाणी सुनाऊंगा उस परम पिता की, एक महापुरुष के मुख से उच्चरित संत गरीबदास जी की चेतावनी के अंग से। गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम चेत सके तो चेतिए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। ये काया शरीर और ये संपत्ति तेरे जीवन का नाशक है, भक्ति बिना, बिन साहिब के नाम। यही उनका है जिनकी अभी चर्चा करी। राम नाम स्वप्न में भी नहीं है, माया के चक्कर में बकवादों से दूसरी बात दिन में नहीं आती। या अपने व्यवसाय रोजगार रोजी रोटी के लिए सारा जीवन यही चर्चा रहती है। तो ये काया जो पाप करते हैं, इस शरीर में से अपराध करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माया लूटते हैं, परेशान करते हैं, ओछा मंदा बोलते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये शरीर उनका दुश्मन बन गया, काल बन गया, उनके कर्म फुलवा दिए तो उस जीव के जिसको ये प्राप्त है। अब स्पष्ट कर दिया, गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, और वह चेत सके तो चेतिए, सावधान हो सके तो हो जाइए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। बिन सतगुरु के किते ठोर ठिकाना नहीं तेरा।
सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमृत था। सतगुरु मिलेगा तो सही राह दिखाएगा, और जिसके लिए सारा दिन कर्म फोड़ रही हो, इससे अपने आप दूर होना शुरू कर देगा वो प्राणी। हम कहते हैं ऐसी भक्ति करो पूरे सतगुरु से लेकर, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, सूझ तिरबुन राय, काम देनो और कल्प वृक्ष, घट ही मंजिल खाए। ऐसे कर्म करो, ऐसी साधना करो जो परमात्मा के याद सदा बनी रहे, और कामधेनु और कल्प वृक्ष। कामधेनु स्वर्ग में गाय है कि उससे जो मांगो वही दे देती है, खाने पीने की सामग्री। ऐसा समझो जैसे होटल में, और होटल के कमरे में जिसमें कोई रुकता है जाके पैसे देकर किराए पे, और वहां उसको सारी सुविधा होती है, घंटी बजाता है, वहां पर नौकर सेवक आ जाता है वहां का होटल का, और जो उसको आदेश दिया जाता है वो ला के रख देता है। तो इसी प्रकार पैसे उसकी जेब से कट रहे सारे, सारी सुविधा है, नौकर आगे खड़े हैं, लेकिन जेब कटे उससे की। इसी प्रकार ये होटल में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, इस पे जो मनोकामना पूर्ण करवानी हो उसके नीचे जाके बोलो कि तुम पूर्ण हो जाती है। लेकिन कमाई उनने की होती है वहां, भक्ति की, धर्म की। और इस सत भक्ति से क्या होगा कि कामधेनु और कल्प वृक्ष आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। ये जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये आपके लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष है, और जो सेकंड मंत्र सतनाम दिया जाता है 2 अक्षर का, ये आपका इस काल के जाल से छुटकारे के लिए वो धन है जो इनका ऋण उतारना है। और सारनाम जो सार शब्द है उससे आपको सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त होगा। ये प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप है, ये 30 वाइज हमने करनी होती है। जैसे बच्चा प्रथम कक्षा में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे 5, फिर 8वीं, फिर 10वीं BA, MA, MSc, डॉक्टरी कोई भी करता है, तो ऐसे ही चलता है, ये एकदम सब नहीं होता। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, ऐसी व्यवस्था करो पूरे सतगुरु से नाम लो, डट कर भक्ति करो, मर्यादा का निर्वाह करो, फिर आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा, पाप न्यारे दिखेंगे, धर्म कर्म सही कौन सा है वो भी स्पष्ट होगा, और कामधेनु और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए आपके साथ ही हो जाएंगे। ये गरीब जूनी संकट मेटे हूँ, जय विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी, छत धड़ी नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जूनी संकट जन्म मरण का झंझट कति खत्म कर दूंगा जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो ही। एक समय कबीर साहब कंधे पर चद्दर डाल के कहीं जा रहे थे। पुराने समय में जब कोई दूसरे गांव जाता था तो कंधे पर चद्दर ले जाता था, बेटे रुकना हो, ओढ़ कर सो जा, लेट हो गया कहीं बिछा ले। एक भक्त बोला गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कबीर साहब बोले भाई नरक में जा रहा हूँ, चलेगा? हाँ कहाँ जी? उससे चलूंगा जहां आप जाओगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इतना विश्वास था उस बच्चे को
अपने सक्षम समर्थ गुरुदेव पर। बच्चों, दास के साथ ये कति प्रत्यक्ष हो चुका है। कभी कोयल बोलती है, कभी दूसरे पक्षी, और आपको भी सुने होंगे थोड़ी बहुत। गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा करे तो है, नहीं सह घन मार, ऐसा यो मन होर है, तब लेखा ले करता है। हीरे की परख ऐसे की जाती थी पहले। एक आयरन के ऊपर है, एक लोहे का मुसल सा चकोर है, 6 इंच बाई 6 इंच का, और इतना मोटा, 3 फुट नीचा जमीन में गाड़ दिया करते, ऊपर सिर्फ 3 इंच दिखा करता। और लोहार लोग उस पे अपने लोहे के आइटम गर्म करके उसमें कूटा करते। घन होता 5-6 किलो का लोहे का एक हथौड़ा, और हीरे को आयरन पे धरके वो नीचे जमीन वाले पे, और ऊपर तो 5-6 किलो का घन जोर तो मारा करते। अगर उसमें निशान भी पड़ गया, एक आने का नहीं, अगर उसमें कभी निशान भी नहीं पड़ा, न पता भी नहीं लगा कि यहाँ घन लग गया था या नहीं लग गया था, करोड़ों की कीमत का। इसी प्रकार इस मार्ग पर घन बरसोगे, ये कष्ट आएंगे और हम दृढ़ रहेंगे, तो मालिक लेखा लेगा। बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे, फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरच हुआ है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घन मार, घन की मार को वो सहन नहीं कर सकता, ऐसा यो मन हो रहा है, यानी कति दर्द हो जा, करच नहीं हुआ, कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का। सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, ये भगवान तेरी लीला नारी, पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी, तो उसको ये सुविधा मिलेंगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगे। और कहते, गरीब जुन्नी संकट मेट हूं, जा विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा, तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं, तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे, इतना सब कुछ ये दिखा आपने, जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से, हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात नहीं आप कहिए, आप इसको छोड़ के जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहाँ कर लो, से वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बार फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। क्या बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है, यही रहो, तेरे दंड खुश रहो, खुश रहनी मोक्ष, दुर पर लादू दरगे, डेरे में के दोस्त।
लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट पे किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को अकड़ ठिकाना आ जाएगी आपकी। क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है, आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला दूध खाता, धर्मराज के दरबार में हेम के दूध कूटते हैं घेर के। और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहाँ रह जाएगा, परिवार यहाँ रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन ये था आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओगे। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। गुरु दुनि संकट मेटे हूँ, जब बिसर नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। ऐसा नहीं कि संसार में रहे हम किसी से बोलने चालने को नहीं, बिल्कुल प्यार से रहे, सबको साथ पूरा सम्मान दें, और ऐसा दिखाएं जरूर हम इन नहीं के हैं, लेकिन आस्था अपने मालिक में रहे। हलल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर आकर अंडे फूट जाता है, उसमें निकल के वही उन्हीं पक्षियों के साथ रहता है, खाता है, पीता है, मिलकर रहता है और बहुत प्यार से रहता है। लेकिन उसकी कसक अपने माँ बाप से मिटती नहीं। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, उन साथियों से कोई लेना देना नहीं, उसकी तो नो लगन रहती कब मैं उड़ने योग्य हूं और मैं भाग गू यहां से। तो बच्चों, ये आस्था बनाकर रखनी, इनमें रहो, सारा परिवार आपका है। और अब तो नाम ले लिया पूरे परिवार ने तो आपका हो गया यो, यहाँ नहीं। इनको इतना प्यार दो, इतना अच्छा व्यवहार दो कि आप में आस्था बनी रहे, और ये यहाँ प्यार से रहे, भक्ति करें डट के, ऐसी गुटी साथ गाओ। जब संसार छोड़ के यहाँ से जाओगे तो उस समय ये ज्ञान आपके आगे अड़के खड़ा हो जाएगा। जय इनमें आस्था रख ली, यही जन्म लेगा, इनके बेटा बेटी पोता पोती होके धक्के खाओगा, या पशु पक्षी बनेगा। इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ, इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह हो गया, ब्याह के बाद बच्चे हो गए, तो ये हम पहले यहाँ जन्मे तो इन औरों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नहीं चाहिए हमने कोई परिवार, ना हमने यो चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि उम्र वाली ये अपने कर्म कर्म खान योग्य हो गए, सतलोक चलेंगे। फिर ये भी वहीं आना शुरू हो जाएंगे, फिर वहीं परिवार हो जाएगा। यो परिवार तो मरेगा, कति साथ नहीं रहते, कितने दिन आपका आख्या का पट्टी बंधी रहो, हम ठीक है ठीक है। वो भी ठीक थे जो एक्सीडेंट में पूरा का परिवार मर गया। अखबारों में डेली पढ़ते हैं, दो सगे भाई, दो ये थे वह, और एक 15 साल का, एक 16 साल, दोनों एक्सीडेंट में मर गए। अब वो माँ बाप के ऊपर दिए होंगे जिन पर उन पर मुंह धोए बैठे थे बेचारे। आंख खोलो, इन बातों से ध्यान दो। ठीक है, यहाँ ठीक ठाक कुछ नहीं है, ठीक तो हम मान रहे हैं, इतने चोट ना लग दी। इसलिए जब चलने की तैयारी हो, कति सुरती लाले वहां जाएंगे, जहां आशा ता बासा हुई। ऐसे नहीं, कति उमंग हो, तड़प हो, जैसे हम सतलोक से आए थे ना,
डटे नहीं डटे थे। तो ऐसी तरह ऐसी लगन ज्ञान लगेगी, और इस ज्ञान से लगेगी भक्ति जो आप कर रहे हो, सेवा सुमन दान, ये आपको सपोर्ट देगा जबरदस्त। ये इसलिए करवाई जा रही है आपकी रिहर्सल, आपसे ये सारे प्रयत्न इसलिए कराए जा रहे हैं। और ये करते रहोगे तो आप आगे चलो, और ये सोच कर चलो कि ये वहीं आएंगे सारे, क्योंकि ये उसी पटरी पर है। इनका समय आएगा, ये भी शरीर छोड़ेंगे और सीधे वहां आ जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली भाई गुरुजी मैंने साथ लेकर जाइए, छोड़ कर आइए। मेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतलोक में। तो उसको इतना विश्वास बन गया, ज्ञान से ही बना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी, थोड़ी सी 2 दिन बुखार सारा हल्का सा, वैसे व्हील चेयर पर बैठ गई थी, वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेकर। तो रोने लगी, वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जावेगी। मैं बोली बेबे मैंने जान दो, गुरु जी आओगे और सेवा तुम और कर लियो, मैं तब जाऊंगी। वो रोने लगी, बोला बावड़ी हो तुम, जो सतलोक जाना है ये तो खुश होना चाहिए तुमने, ना नो ना करो। नो कहती कहती शरीर छोड़ दी। तो बच्चों, यह भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, चुप देह मोक्ष हो जाएगा। तो कोई दास पागल नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल देना देना है। इतना करो, भक्ति करो, इन बातों ने छाती में धर लो। देख भगवान भी देख रहा है, उसके घर जाना है। पिछला इतिहास देख लो, सारा संसार देख लो। पागल कुत्ते की तरह 2 रोटी के लिए सारा दिन पड़ता नहीं, इनके बस की बात नहीं। ये काल प्रेरणा है, और इस भक्ति से, मालिक की शरण से आपकी काल का प्रभाव हटता चला जाएगा। ये आप वो हो बच्चे, बेटा बेटी, आपको 2 घंटे का समय नहीं था सत्संग में जाने का, और अब डेली सारा सारा दिन कोई पुस्तक सेवा करता है, कोई पोस्टर सेवा करता है, कोई बर्तन साफ करना जाता है। वो काल के को लू तो मालिक ने आपकी जमानत लेकर ये धर्म कर्म के लिए छोड़ा। तो ये धीरे धीरे आपको कति वहां से आपको उड़गा कर देगा, काल के को लूट है। जितना धर्म कर्म ज्यादा करोगे, पहले से ज्यादा सुख होने लग जाएगा, घर में बरकत होगी। और ऐसे नियम बनाए हैं, इनसे आप वैसे ही हल्के हो गए। मालिक की कृपा है आपके ऊपर, ये संसारिक बोझ तने ढोट ढोकर मर गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चों, यदि हम यहाँ किसी चीज को अपना माने, कोई भी तो ऐसी नहीं है जिसको हम अपना मान कर सोचला चल अपना मान लिया, कल मृत्यु होगी, खा का पढ़ायो। अपना तो कबीर साहब है। बच्चों, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, और कैसी व्यवस्था, कैसा षड्यंत्र काल का है। तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को ये ड्यूटी दे रखी है। एक में रजगुण है, जिसमें ना चाहते हुए प्राणी बच्चे पैदा करते हैं,
पशु है, भैंस है, गाय है, समय पर अपने आप बच्चे पैदा करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रबल हो जाती है, राह बढ़ने लग जाती है। उधर से मेल पशु जबरदस्ती बच्चे पैदा करता है। बच्चों सभी प्राणियों पे फार्मूला उसने लागू कर रखे हैं, क्योंकि उसने में बांध रखा है, इस बंधन से इन बकवादों से मालिक छुड़वाओ। तो बच्चों रजगुण ब्रह्मा से संतानोत्पत्ति, विष्णु जी से सतिथि, सतिथि मीन एक दूसरे में मोह, कति जकड़ दिया, ऐसी छूत की बीमारी है यह मोह। आप 10 दिन किसी छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो तो किससे कहो, उस समय मोह हो जाएगा। बेटी में कर लो, किसी पशु पर ध्यान धर लो, काफी बड़ा सुंदर है, ये तो मोल लेना चाहिए। कोई घोड़ा घोड़ी नो खूब संगर के चले, वो अच्छी लगने लग जाए। ऐसे ही किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें, वह छूत की बीमारी लगती है चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये सतिथि का है, इसने बच्चा में मोह हो गया, यह सतिथि है इनकी, और ये हमें आरोप कर रखते हैं। बस की बात नहीं, कितना मोह हो जाता आदमी पागल हो जाता है, काल का दाव लग जाता है। खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा वो मर गया, ये मार टक्कर दीवार पे। तो ये सब याद रखनी पड़ेंगी, तो इस छूत की बीमारी को लगन ना दो, बचो इससे। तो और फिर तीसरा सबको बताता शंकर जी मारे, कि इसलिए कोई बात हुई है बता। और हम फिर भी, हाँ, एक भगवान पैदा करे, एक पाले, एक मारे, और इनके के गुण गाया करते। हाय हाय, ये सब षड्यंत्र है। गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का वेद निहारा, बिरला साधु पावने। तीन तो ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण सिद्धि हो गई। चौथा इनके पिता ज्योति निरंजन काल, जो गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है। दुर्गा से कहा था, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा अपने वास्तविक रूप में, और तो सारे सिस्टम ने संभाल, मैं गुप्त रूप से सारे काम मैं करूंगा। तो बच्चों ये चौथा पद है। कहते चौथे पद की जानकारी भी किसी किसी को है, और चौथे से ऊपर 5 में सतपुरुष कबीर साहब। इन चौथे को छोड़े 5वें को ध्यावे, कहे कबीर सो अमर पद पावे, सो हम पर आवे। रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद अधूरा ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, चितभंगी है। रग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। बच्चा आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो पुस्तकों में। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे,
अकलोक का भेद न जाने, चार वेद क्या गावे रे। एक एक अर्थ है जो कहा ना जाए, यानी कभी जिसकी चर्चा कहीं हुई ना हो इस पृथ्वी पे। वो ऊपर के चार जो पोर्शन है वो सारा भी अकलोक कहलाता है। और उन चारों में सबसे ऊपर वाला भी अक अनामी लोक कहलाता है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकलोक। अकलोक का भेद उसको होगा जो नीचे के तीनों का भी भेद रखता होगा। ये कोड वर्ड सांकेतिक शब्द होते हैं महापुरुषों की वाणी में। कि कोई तो चार वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे ऋषि ब्राह्मण, उनको चतुर्वेदी कहते थे और उनकी महिमा न्यारी होती थी, बड़े विद्वान है। और कोई तीन वेदों को कंठस्थ याद करते थे, उनको त्रिवेदी। कोई दो वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, घोट लेते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। तो बच्चों, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, उनको घोट लिया, याद कर लिया तो वैसे पढ़ लो। ये भी हमारे रोग है कि वाह फलाना भगत बड़ी बाणी याद रखे, बड़ी बाणी याद कर रहा, बड़ी सुनाओ फटाफट फटाफट। किसी ने किसी से सुन लो चाहे आप पढ़ लो, बात वो है जो समझ पाओगे। तो ये भी कमजोरी है जो गुरु को तुझे भजा जो नाता पशुआ को फोकट गया ना। सारा ज्ञान दास ने सुनाया है, यदि कोई दो बात अटपट करता है और आपकी आस्था उसमें बन जाती है तो भी आपकी भक्ति में गिरावट होगी। आपने अपने को सुचारू रखना होगा, हर तरह से मर्यादित रखना होगा, तभी तो पतिव्रता पद पे आओगे और वो पतिव्रता पद कहलाएगी। अब कहते हैं जब तुमने ऊपर के अमर लोकों का ज्ञान ही नहीं है, चार वेदों में कितना गा लो और कितना सुना लो, क्या यूज है? नथिंग। बेदा आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे। दास